देता हूँ। और इस छोटे से लेक्चर में हम आज कवर करेंगे सिर्फ नी को, और नेक्स्ट उसको हम क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट कोर्स कंटेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू द कोर्स कंटेंट्स, द रिमेनिंग कोर्स कंटेंट्स। तो अगर आप देखें तो जी क्लास, ये आपको शो हो रही है कोर्स कंटेंट। एक जो स्टूडेंट है वो अपना माइक अनम्यूट रखा करे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। यस सर, हो रही है शो। ठीक है, तो ये क्लास अगर आप देखो तो ये मैं इस पे कमेंट भी करना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर इजी हो जाए। ये नी को हमने एक की बजाय 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, और इसी तरह हम एक की बजाय या 2 लेक्चर्स में हम एंकल को कवर करेंगे। और ये छोटा सा है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ये आप जितना मर्जी इसको लंबा कर लें, इस टॉपिक को, या छोटा कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिस वन इज रिलेटेड विद अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, इसका कंपैरिजन है। और इसके बाद फिर आपके एर्गोनॉमिक्स के रिमेनिंग कोर्स कंटेंट है। तो मिड टर्म का तो हमने काफ़ी देर पहले ही कवर कर लिया था, तो ये 2 टॉपिक्स आपके एर्गोनॉमिक्स के हैं, और बकाया टॉपिक्स जो हैं वो आपके लोअर लिम्ब के हैं। तो अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है नी का, जी 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 सर ये हमारी जो है कोर्स कंटेंट, उसमें जो नंबर 10 पे टॉप पे है सी और डी वाला। नंबर 10 पे। सर 10 से ऊपर जो 9 का डी वाला है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिलेटिव मोबिलिटी। हाँ 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 इसमें हाँ। कौन सा इसमें सर कौन सा आएगा कंटेंट? ये अभी मैंने आपको इसलिए नहीं कवर करवाया कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये लो मैं आपके ऊपर ही क्रॉस कर, आपके सामने मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्योंकि ये अभी आप जब ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन पढ़ लोगे ना, अपर लिम्ब के, लोअर लिम्ब के, और तो ये फिर एंड में हम एक कंपोजिट लेक्चर रखेंगे जिसमें हम इस तरह के कोर्स कंटेंट्स को कवर करेंगे सेपरेटली। तो वो आपको समझने ओके में उसके जो है वो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो क्योंकि ओके ये सर। ज़रा सेपरेट सा टॉपिक है, ये उनसे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है नी बायोमैकेनिक्स का, और ये आपको नज़र आ रहा है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर टेकिंग प्लेस एट द टिबियोफेमोरल जॉइंट्स। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि पटेला की मूवमेंट भी होती है इसमें। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पटेला, तो आप देखते हो कि कैसे पटेला मूव करती है, ठीक है। पटेला ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। तो इस हवाले से मैंने ज़रा मूवमेंट को, जो स्लाइड है उसको थोड़ा एलेबोरेट किया है। तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। जी क्लास, तो ये आपका है आज का टॉपिक। नी को ही हम यानी कि कवर कर रहे हैं। और ये मैंने आपको लॉकिंग और अनलॉकिंग बताई थी कि अनलॉकिंग आपका जो पोप्लीटियस है वो करता है, और लॉकिंग का मतलब है कि जो नी है वो जब टर्मिनली एक्सटेंड करता है, तो उसकी वजह से जो टिबिया है और फीमर है, वो उस पे रोटेशन की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। रोटेशन की मूवमेंट्स की वजह से जो टिबिया और फीमर है वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं, जिसको आप लॉकिंग ऑफ द नी कहते हैं। और इसको अनलॉक जो मसल करता है दैट इज पोप्लीटियस। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें जो पटेला की मूवमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पटेला इंजर हो जाती है, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो
या आप वैसे ही घर में कोई काम कर रहे हो या आपका नी कुर्सी के एज पे लग जाता है तो आपकी पटेला इंजर हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज एंड नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब पटेला पे कितनी मूवमेंट होती है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर। ये मैं एनोटेशन इस पे ऑन कर देता हूँ एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन 7 सेंटीमीटर इस पे मूवमेंट होती है। और कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं इस पे ये भी आप देख लें। इंफीरियर जा रही है और सुपीरियर जा रही है, ठीक है, और मीडियल लेटरल भी थोड़ा जाती है, लेकिन वो बहुत थोड़ा जाती है। मीडियल और लेटरल भी जाती है लेकिन बहुत थोड़ा जाती है। ये देखो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये पॉइंट्स मैंने कवर किए थे, लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ी सी पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आपको जो है इसको समझने में आसानी महसूस हो, ठीक है। ये देखें जी क्लास, ये आपको अब नज़र आ रहा है पटेला की मूवमेंट। ये फीमर है, ये नीचे टिबिया है और ये पटेला का रेस्टिंग है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ये जब नी पे फ्लेक्शन हो रही है, ये दूसरी फिगर में, ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्लेक्शन आपकी जो पटेला है वो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो ये आपको, ये भी मैं एनोटेशन से आपको समझा देता हूँ। पटेला इज डूइंग गोइंग डाउनवर्ड। तो जाहिर है जब एक्सटेंशन होगी तो ये दोबारा अपनी इस स्टेज पे वापस आ जाएगी। तो विद फ्लेक्शन पटेला इज मूविंग। ये जरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुक में शायद नहीं लिखा हुआ, तो ये इस पे लिख लेता हूँ। और आप भी जब लेक्चर लेने आते हो तो आप अपनी नोटबुक्स वगैरह साथ लाया करो ताकि आप इसके इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो आप कर लिया करो, ठीक है। और जब एक्सटेंशन होगी तो एक्सटेंशन के साथ पटेला जो है वो सुपीरियर आ जाएगी, यानी कि दोबारा अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाएगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फिगर की फॉर्म में मैंने लास्ट टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने इतना इसको एलेबोरेट नहीं था किया, तो दिस टाइम आई एम एलेबोरेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये है जी आपकी पटेला की मूवमेंट विद द मूवमेंट ऑफ नी, ठीक है जी। ये भी वही क्लास पॉइंट्स हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि आज बेसिकली हमने नी इंजरीज पढ़नी है और इसके साथ थोड़ी सी फिगर्स को हमने समझना है। अब ये टीबियो फेमरल जॉइंट वही जॉइंट है आपका नी जॉइंट, वेट बेरिंग जॉइंट है, सेनोवियल जॉइंट है, आपके जो मिनिस्काई हैं वो इसमें प्रेजेंट है और जॉइंट कैप्सूल है, और इसमें सारी मूवमेंट्स आपने पढ़ ली हैं। लोड्स ऑन द नी, ठीक है। तो लोड्स आप देख लो कि लोड्स ऑन द नी का मतलब है कि ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको रिपीट किया, बताया था कि जब आप चल रहे हैं तो ड्यूरिंग वॉकिंग, एक जब आप स्टैंस फेज में है, एक पाँव आपका जमीन पे है तो तब लोड ज्यादा पड़ रहा है, और दूसरा पाँव हवा में है तो तब लोड कम पड़ रहा है। तो ये लोड्स ऑन द नी है। इसके अलावा भी लोड पड़ते हैं नी पे। कैसे पड़ते हैं, कौन सी एक्टिविटीज में पड़ते हैं, वो मैं एडिशनली आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन योर बुक। स्क्वेटिंग, आप अगर घुटनों के बाहर बैठ रहे हो, ठीक है, और लिफ्टिंग वेट, इसमें भी आपके जो कंप्रेसिव लोड्स हैं वो पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर obese or overweight,
इसमें भी आपके जो नी पे लोड है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया, ठीक है। और किन कंडीशंस पे लोड पड़ रहा है नी पे, व्हेन यू आर रनिंग, ठीक है, वॉकिंग में इतना नहीं पड़ता, ठीक है। एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें आपके नी पे जो लोड है वो पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 5 नंबर का ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और अगर आप ये 5 पॉइंट्स याद रखोगे, उसके साथ ये थोड़ा सा ये वाले पॉइंट्स ऐड कर लोगे कि क्लाइंबिंग इसमें ऐड होती है, उसमें भी नी पे लोड पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ और एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी नी पे जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो आती हैं, तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नी, तो ये आपको नजर आ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द ligaments, especially anterior cruciate ligaments and posterior cruciate ligaments। इधर इसने नहीं किए हुए हाईलाइट, लेकिन ये जो दो लिगामेंट्स आपको अंदर नजर आ रहे हैं दे आर द क्रूशिएट लिगामेंट्स, और इसके अलावा ये दूसरे लिगामेंट्स हैं। और ये इनफैक्ट यहाँ तक जाना चाहिए था क्योंकि ये टेंडन है, ठीक है, पटेला टिबिया, तो ये सारी चीजें हैं इसके साथ एसोसिएटेड। एसीएल और पीसीएल का मैंने आपको बताया था कि नी को आगे जाने से एसीएल रोकता है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर को, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर को पीसीएल रोकता है। इसको मैं अगेन एनोटेट कर देता हूँ। एनोटेट मीन आई एम राइटिंग ऑन द ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड फॉर यू। ACL prevents anterior sliding of femur, ठीक है। और then there is PCL, and what the PCL is doing, that is preventing the posterior sliding of femur। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नी बायोमैकेनिक्स के हवाले से। अगर कोई आपसे ACL और PCL का फंक्शन पूछे तो ये आपको आना चाहिए। एंड दीज बोथ आर कॉल्ड एज cruciate ligament because of their cross। ये है जी आपका टॉपिक, चल रहा है आज का आपका टॉपिक। ये देखें, अब इधर भी आपको वही फिगर नजर आ रही है, सेंटर में आपको क्रूशिएट लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं। देन दिस इज द medial collateral ligament and this is the lateral collateral ligament, medial collateral and then the lateral collateral ligament, lateral meniscus, medial meniscus, ठीक है, medial meniscus। ये है जी आपकी सारी ड्राइंग्स जो हैं वो। medial collateral ligament जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। जी, वो थोड़ी देर के लिए शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज
अब दोबारा हम आ जाते हैं, ये इंजरीज हमने देखनी है बस। अच्छा, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कैसे इंजर होगा कि जब आपकी लेग वेल्गस में जाएगी, जब कोलैटरल लिगामेंट पे स्ट्रेस आएगा तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट आपका डैमेज होगा। फॉर एग्जांपल वेल्गस स्ट्रेस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वेल्गस का मतलब है अवे फ्रॉम बॉडी। अवे फ्रॉम बॉडी जब आपकी लेग जाएगी तो उसमें आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी, वो आपका लिगामेंट इंजर होगा। और ठीक है, इसके बाद ये भी वही तस्वीर है और इसमें ये देखो पोस्टीरियर क्रूशिएट दिखाया हुआ है और एंटीरियर क्रूशिएट दिखाया हुआ है। तो अगर आप ये देखो तो ये एंटीरियर क्रूशिएट है ये वाला, और ये वाला पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। और अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, जब हम नी की इंजरीज देख रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा लिगामेंट जो है वो ज्यादा इंजर होता है, तो आप याद रखना कि जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है दैट इज इंजर्ड मोर एज कंपेयर टू लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है दैट इज मोर इंजर्ड एज कंपेयर टू लैटरल, इवन 10 टाइम्स मोर, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, रीजन भी उसमें नीचे लिखी हुई है, मींस कि आपकी बुक से जो पीपीटी बनी है। रीजन इज वेरी सिंपल कि मीडियल जो मेनिस्कस है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट से ज्यादा फर्मली अटैच है। तो जो चीज ज्यादा फर्मली किसी चीज के साथ अटैच होती है तो उस पे जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जब लेस मोबिलिटी की वजह से जो इंजरी का चांस है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो मीडियल मीडियल कोलैटरल ligament is more injured, more injury, ठीक है। मोर इंजरी का चांस है, वाई मोर इंजरी का चांस है, बिकॉज इट इज लेस मोबाइल, मोर अटैच्ड एंड लेस मोबाइल, ठीक है। because this is more mobile and less mobile and more attached to the medial meniscus. अब हम आगे आ जाते हैं और इसकी इंजरीज देख लेते हैं। ये भी तस्वीर ही है, टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है। ये एक मसल का नाम है टेंसर फेशिया लेटा, और इसका भी क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी टू द नी जॉइंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है टेंसर फेशिया लेटा का, कि जो थिकनिंग है आपके फेशिया लेटा की, आपकी जो थाई का मस्कुलेचर है उसके इर्द गिर्द एक थिकनिंग है फेशिया की, और उस फेशिया की थिकनिंग को में ये मसल जाकर इंसर्ट हुआ है अगेंस्ट द लैटरल कंडाइल ऑफ फीमर। तो जब आप फुट स्ट्राइक करते हो तो ये नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। ये मैं इस पे दोबारा एडिशनली इस पे ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। व्हाट द टीएफएल इज डूइंग, टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है। एडिशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इट इज इंसर्टेड इनटू द
facial lata, और this stability is on the lateral side of the knee, lateral side of knee. ठीक है, तो ये सारा आपका टेंसर फेशियल लैटा का कॉन्सेप्ट है. I just stay for few seconds so that you can write down your notes on your notebook, and then I proceed to the next slide. ये है जी आपका टेंसर फेशियल लैटा, जो कि लेटरल साइड पे आपको एडिशनल जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है. ब्रेस्ट स्ट्रोक नी. ब्रेस्ट स्ट्रोक नी का मतलब है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक इज अ स्विमिंग टेक्निक जिसपे विपिंग किकिंग हो रही है. विपिंग का मतलब है कि जो आपकी लेग है वो बार बार फ्लेक्शन और एक्सटेंशन थोड़ी बहुत कर रही है और नी पे आपके मूवमेंट हो रही है, और ये स्विमिंग की टेक्निक है ब्रेस्ट स्ट्रोक, जिसमें आप सीधा कर रहे हैं, मतलब है कि सीधा होके आप नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करते हुए नहा रहे हैं. तो फोर्सफुल विपिंग टुगेदर ऑफ द लोअर लेग्स, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द प्रोपल्सिव थ्रस्ट ऑफ द किक. इसकी मैं आपको एंड में वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के ब्रेस्ट स्ट्रोक एक नी की पेन हो जाती है जो ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द मीडियल साइड पे होती है, और इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है ये भी आप देख लो, जिसकी वजह से ये एग्रीवेट कर रहा है. तो ये है जी आपकी लोअर लेग स्लाइड एबडक्शन में जा रही है एट द नी विड, और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इरिटेशन हो रही है, ठीक है, यानी कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट पर प्रेशर आ रहा है, ठीक है. तो आई रिपीट, the breaststroke knee, why breaststroke knee is occurring, the key words are that there is a slight abduction at the knee with subsequent irritation to the medial collateral ligaments and the medial border of the patellar tract. ठीक है जी. ये है जी आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक नी की पिक्चर, और एंड में मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखा देता हूँ. पटेला में वैसे भी पेन हो सकता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें रिपीटेड फ्लेक्शन हो रही है, जैसे रनिंग है, ascending एंड डिसेंडिंग स्टेयर्स है, एंड स्क्वेटिंग है, ठीक है. शिन स्प्लिंट्स. तो शिन स्प्लिंट्स होते हैं कि आपको एंट्रोमीडियल साइड ऑफ द पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द डोर लेग पे पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है. एंट्रोलैटरल और द पोस्ट्रोमीडियल, तो भी हम कर लेते हैं ऐसे. या एंट्रोलैटरल साइड पे पेन होगी या पोस्ट्रोमीडियल साइड पे पेन होगी, और इसको आप शिन स्प्लिंट्स कहेंगे क्योंकि ये आपकी शिन बोन से होती है. एंड दिस इज लूजली डिफाइंड, दिस इज आल्सो ओवर यूज इंजरी, रनिंग में और डांसिंग में हो जाती है. माइक्रो डैमेज क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? माइक्रो डैमेज टू द मसल अटैचमेंट ऑन द टिबिया एंड पेरियोस्टियम, ठीक है. तो टिबिया पे जो मसल अटैचमेंट्स हैं जैसे गैस्ट्रोक्नीमियस अटैच हैं और पेरोनियाई अटैच हैं, ठीक है. अब इधर जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एडिशनली ये लिख देता हूँ कि शिन स्प्लिंट्स में जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से हैं. कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे? पेरोनियाई मसल आपके, ठीक है, और गैस्ट्रॉक्स एंड डॉर्सिफ्लेक्सर्स. तो ये मसल्स की अटैचमेंट्स पे जो है वो सोरनेस हो जाएगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट है वो शिन स्प्लिंट की कंप्लेन करेगा. ये आपका है जी शिन स्प्लिंट से रिलेटेड
नॉलेज दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले आपने ब्रेस्ट स्ट्रोक पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हैं शिन स्प्लिंट्स। ये देखो जी, ये शिन स्प्लिंट की तस्वीर है कि जब आप ज़्यादा भाग रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कि ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं या ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, तो इस जगह पर आपको पेन की कंप्लेन आएगी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अब मैं आपको ब्रेस्ट जी क्लास आपने वीडियो देख ली इसकी, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, और ब्रेस्ट स्ट्रोक्स नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, अदरवाइज वी एंड द लेक्चर एंड end the class today. So if you have any question, you can ask. Otherwise, just click the this icon like I'm doing, because 40 minutes have passed and we have consumed our today's credit hour. Okay, fine. Next time we will cover the ankle. Okay, take good care of yourself. Study at home. Stay safe and have a blessed Ramadan. Okay. Allah Hafiz.